बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नी। और सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, बातें साथ साथ होती रहेंगी। ये वीडियो मैंने बनाई थी गांव में। गांव की बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की। खेतों में हम लोग गए और वहाँ पे जो हमारे गार्डन थे, प्लांट्स, सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था, शेयर किया था। तो यहाँ पे जो है वो हमने अलसी की पिन्नी भी बनाई थी। इसकी भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना के साथ लेके आई थी। यहाँ पे जो है वो आते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है अलसी। अलसी जो 1 किलो अलसी लेनी है आपने। और इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो भी चीज़ों की क्वांटिटी होती है उसको एक हिसाब से मैयर करते हैं। ऐसे नहीं कि अपने अंदाजे से चीज़ें डाल दें तो वो सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चीज़ों का वज़न जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना मैं बता रही हूँ। 1 किलो अलसी है। 1 किलो अलसी को हमने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने इसको रोस्ट करना स्टार्ट किया है। इसका कलर चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा। और रोस्ट करते हुए आपने इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो फ्लेम है, आग जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। हल्की आग पे हम इसको रोस्ट करेंगे। अच्छे से रोस्ट करना है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा रोस्ट होती है, जितनी ज़्यादा अच्छी रोस्ट होती है, अच्छी से मुराद ये है कि आपने इसको धीमी आग पे रोस्ट करना है। जितनी अच्छी रोस्ट होगी तो उतनी ही हमारी ये रेसिपी ज़्यादा मज़े की बनती है। वो कच्चापन नहीं आता अलसी के अंदर। यहाँ पे मैंने टाइम की बचत करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया है। और ये जो है हमारी अलसी तकरीबन रोस्ट हो चुकी है। इसकी जो है वो खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अच्छे से हमने इसको रोस्ट कर लिया है। इसकी ख़ास बात यही है कि जब ये रोस्ट हो जाती है तो इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। ये है जी बेसन। और बेसन की क्वांटिटी भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 किलो अलसी के अंदर 1 किलो ही बेसन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन चीज़ों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा करेंगे तो उसी हिसाब से आपको जो है वो शक्कर या चीनी या गुड़ जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसकी मिकदार का फिर आपको आइडिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 किलो बेसन और 1 किलो आटा लिया है मैंने, गंदम का आटा लिया है। इसको भी हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहें तो साबुत गंदम को रोस्ट करके बाद में उसको ग्राइंड कर लें, या आप आटा ले लें। मुझे आटा रोस्ट करना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैंने आटा ही लिया है। आटे को हमने अच्छे से इसमें रोस्ट करने के बाद कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल कैसे डालना ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कुकिंग ऑयल ऐसे नहीं कि बस आपने उठाया और इसमें डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं। सरसों का ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं आप तो उसको पहले जो है हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके अंदर एक आटे का पेड़ा या रोटी बना के छोटी सी उसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से। जब वो जल जाएगी उसके अंदर, ठीक है, तेल को यानी कि जलाना है। जब जल जाएगी तो उसके बाद हम उतार लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी आप देसी घी वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सरसों का ऑयल यूज़ करें। मुझे सरसों का ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेकिन इस रेसिपी में मैंने जो है वो सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल किया था, वो डाला था। और वो पहले से जो है वो मैंने गर्म करके रखा हुआ था, यानी कि जला के रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो स्किप कर दी। अब आते हैं चास की तरफ। तो चास बनाते हुए इसमें जो है हमने 2 किलो पानी का इस्तेमाल किया है। पैमाइश कर लेनी है चीज़ों की। हम वज़न चीज़ें लेनी है, वज़न करने के बाद इस्तेमाल करनी है, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, 1.5 किलो गुड़ लिया है। 2 किलो पानी, 1.5 किलो गुड़ लेंगे और उसकी बना लेंगे अच्छे से चास। चास बना के हमने उसको जो है वो भून लेना है। भूनने के बाद क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। चास रेडी होने तक हम अलसी को ग्राइंड कर लेते हैं।
अलसी को ग्राइंड करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना ग्राइंडर को, ताकि उसका तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। कि अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो इसका तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ही आपने इसको ग्राइंड करना है जितना कि वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। ज़्यादा मोटी भी ना हो और बिल्कुल भी उसका आटा भी नहीं बना देना। और यहाँ पे भुने हुए आटे और बेसन के अंदर हम अलसी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो है इसकी गुठलियाँ बाकी ना रहे। अच्छे से आपने इन गुठलियों को भी ख़त्म कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वो चाश डालेंगे। मिक्स इसलिए भी करना है ताकि जो है इसकी जो गुठलियाँ रह जाएंगी तो वहाँ पे जो है फिर आपको अलसी का टेस्ट नहीं आएगा, बेसन और आटे का अलग से टेस्ट आएगा। इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। 50 बनने के बाद उसको हमने थोड़ा-सा छान लेना है। ये छानना ज़रूरी होता है क्योंकि गुड़ के अंदर जो है वो बाज़-औक़ात कोई ना कोई चीज़ मिक्स हो जाती है बनाते हुए, तो आपने इसको अच्छे से छान लेना है। और जो मेज़ा हमने तैयार करके रखा था अलसी, आटे और बेसन का, उसके अंदर डाल देंगे। जब आप इसको छाछ को इसके अंदर फ़र्स्ट टाइम डालते हैं तो ये काफ़ी पतली सी होती है। हमें लगता है कि ये जो है ना रेसिपी शायद ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है थोड़े टाइम के बाद जो अलसी होती है वो उस पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। आटा, अलसी और बेसन, ठीक है, अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेता है और ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखें आप, ये बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने दूँगी, ये गर्म है अभी भी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाते हुए आपने इसको थोड़ा प्रेस कर के बनाना है ताकि इसका जो है वो ऑयल वो इसकी सतह पे आना स्टार्ट हो जाए और हमारे हाथों के साथ ना चिपके ये। जो यहाँ पे हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इतनी मज़ेदार बनी थी ये कि यहाँ पे जो है वीडियो देखते हुए दोबारा से मेरा दिल करने लग गया है कि मैं दोबारा से इनको बना के खाऊं। मुझे बहुत पसंद है और ये वाकई ही बहुत मज़ेदार बनती हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।